तो अब हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स लगाने जा रहे हैं वैद्युत विभव चैप्टर का। ठीक है। इसमें कई सारे न्यूमेरिकल दिए, कुल मिला के 15 इधर हैं, मतलब टोटल 37 हैं और हम लोग को 37 लगाने हैं, एक भी नहीं छोड़ना होगा, सब लगाएंगे धीरे धीरे, एक एक वीडियो करके। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला न्यूमेरिकल जो दिया है फर्स्ट, कहा है कि 3.4, न्यूमेरिकल पढ़ देता हूँ। 3.4 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में इतना कार्य हो रहा है, तो बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। अच्छा, फार्मूला कौन सा अप्लाई करें? आपको पता है ना कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य ही विभव देता है, यानी कार्य वोल्टेज और आवेश में एक संबंध। ओके। तो जो सवाल कहा है उसके हिसाब से अगर मैं चलूं तो आपको देखो कहा है कि इतने कूलाम का आवेश है, तो आवेश का मान हमको दे रखा है Q बराबर 3.4 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक है। और उसे अनंत से किसी बिंदु तक ला रहा है, किसी बिंदु पे लाने में जो कार्य हुआ है वह कार्य देखो W का मान भी दे रखा है 1.7 गुणे 10⁻⁻5। ठीक है। और आपसे पूछा है कि उस बिंदु पर विभव का मान कितना होगा। अनंत पे विभव तो 0 होता है, तो उसको छोड़ ही दीजिए। तो डायरेक्टली फार्मूला V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q। मान रखिए W का मान है आपका 1.7 गुणे 10⁻⁻5 और नीचे है 3.4 गुणे 10⁻⁻7। अच्छा, ये 5 इसका काटेगा, 2 बचेगा और यहाँ से दशमलव उड़ा, 17 एकम 17, 17 दूना 34। तो कुल मिला जुला के यहाँ क्या बच गया, ऊपर देखो कुछ नहीं बचा है, केवल 1 बचा है और नीचे 2 गुणे 10⁻⁻2 बचा है। देख सकते हो यहाँ 7 था तो बच गया, इसे ऊपर लेके जाओ तो V बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 10�2 हो गया, माइनस से प्लस हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 0.5 आएगा, कितना आएगा 0.5। ठीक है, 1 को 2 से भाग कर लीजिए और यहाँ 10⁻2 है, एक दो जो यहाँ पे 10⁻2 है, इसके पास 2 जीरो है, एक जीरो से दशमलव हटेगा और एक जीरो आगे लग जाएगा, यानी कुल मिला जुला के 50 वोल्ट इसका आंसर आएगा। ठीक। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम प्रोसेस सेम फार्मूला। यदि दो बिंदु ए तथा बी पर विभव जो है 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है, दो बिंदुओं पर देखो ए पर जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट बोला है सवाल में। देखिए ए पर वोल्टेज 2 वोल्ट और बी पर जो है 4 वोल्ट है। ओके, कैसे पता, आगे देखो लिखा है ना, क्रमशः ए पर क्रमशः 2, बी पर क्रमशः 4 और 8 माइक्रो कूलाम का आवेश लेकर आया जा रहा है। माइक्रो कूलाम यानी कि 10⁻⁻6 कूलाम। तो बिंदु आवेश को ए से बी तक ले जाने में, कहां से ए से बी तक ले जाना है, ए से उठा के बी तक ले जाना है। ठीक है, ले जाने में कितना कार्य होगा ये बात ध्यान रहे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ए से बी यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक, VA माइनस VB बराबर क्या होगा W/Q, वही वोल्टेज बराबर W/Q ही होता है। Q को इधर लेते आइए तो W बराबर हो जाएगा कितना, Q ब्रैकेट में VA माइनस VB। अब सबका मान रख दीजिए बस। Q का मान है 8 गुणे 10⁻⁻6। VA का मान कितना है, VA का मान कितना है, अच्छा अंतिम माइनस प्रारंभिक ना, VB माइनस VA, सॉरी। तो VB का मान कितना है 4 और VA का मान है 2, तो ये हो जाएगा W बराबर 8 गुणे 10⁻⁻6, 4 में से 2 गया 2, 8 दूना होता है 16, 16 गुणे 10⁻⁻6 जूल कहो या सीधे सीधे 16 माइक्रो जूल भी बोला जा सकता है। ओके, 16 माइक्रो जूल भी बोला जा सकता है, यहाँ देखिए आंसर वही दिया है। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कहा है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, विभवांतर यानी डेल्टा V का मान दे रखा है कितना है 60 वोल्ट। ठीक, फिर कहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना आवेश दिया है, आवेश दे रखा है 3 गुणे 10⁻⁻5 कूलाम का आवेश ले जा रहा है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। कार्य फिर से निकालना है, सेम प्रोसेस, यानी V बराबर होता है W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा ये बटे में गुणा हो जाएगा VQ। ओके, मान रखते हैं तो डेल्टा V का मान है 60 और Q का मान है आपका
3 गुणे 10 की घाते -5। एक जीरो इसको खिला दो तो हो जाएगा 6 गुणे 3 गुणे 10 की घात -4। W बराबर हो गया 6 तिया 18 गुणे 10 की घाते कितना आपका -4। दशमलव लगाएंगे, एक जीरो इसको दो तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात -3 क्या जूल। मानक स्टैंडर्ड रूप में लिखते हैं, ये इसका आंसर हो गया। ओके, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आसान है। किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कोई आवेश को ले जाया जा रहा है और आवेश दिया है आपका 0.01 कूलाम। आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 12 जूल का कार्य होता है, यानी कार्य जो दिया है 12 जूल। ओके, उस बिंदु पर जो है VB माइनस VA का मान बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, VB माइनस VA बराबर आपने फॉर्मूला तो देख ही रखा है कितना होता है, तो वही लिख दीजिए। कहोगे कि हम लोग जानते हैं कि जो VB माइनस VA बराबर होता है वो होता है W/Q। ठीक है, तो VB माइनस VA बराबर हो जाएगा, W का मान है 12 और Q का मान है 0.01। दशमलव के बाद दो नंबर यानी 100 से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो ताकि दशमलव हट जाए। तो जैसे ही करेंगे ऊपर हो जाएगा 1200 और नीचे बन जाएगा 1, जिसे मैं लिख सकता हूँ सिंपली कितना 1200 वोल्ट। ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहा है कि किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट के विभवांतर से लाया जाता है। अल्फा कण है। अच्छा, अल्फा कण पे आवेश तो आपको पता होगा कि 3.2 गुणे 10 की घात -19 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 होता है, दुगना कर दो तो 16 दूना 32 होता है। ये अल्फा कण पे आवेश होता है, यानी ये Q का मान है सिंपली। और ले आने में कितने वोल्टेज 10 वोल्ट। तो कहा है कि हमको कार्य बताओ। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन। तो आपको पता है कि V बराबर क्या होता है W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा VQ। ओके, अब दोनों का मान रख दीजिए। V का मान कितना है 10 और Q का मान आपने लिखा है 3.2 गुणे 10 की घाते कितना -19। सिंपल, ये 10 का जीरो इससे काट दो तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 3.2 गुणे 10 की घात -18 जूल। लो, ये भी हो गया। कितने आसान है, दिख रहा है। एक फॉर्मूले बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो अगला क्वेश्चन का है कि 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में बिंदु से Q बराबर दे दिया है 5 कूलाम। आपको जो है कार्य दिया है आपका 25 जूल। तो कहा है कि अगर पहले बिंदु पर जो विभव है A पर जो विभव है वो 10 वोल्ट है, तो भाई आप जो है दूसरे बिंदु पर यानी B पर विभव का मान बताइए। ठीक है, अच्छा फार्मूला आपको याद है, अभी हमने लगाया। अब देखो इसमें कैसे हम जानते हैं कि पहले पे है दूसरे पे है ना, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है। तो अंतिम यानी VB और ये VA बराबर कितना W/Q। मान रखिए VB का मान तो W है आपका 25, Q है आपका 5 55, तो VB बराबर हो जाएगा 5 + 10 15 वोल्ट। कितना, ये भी लग गया, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 15 वोल्ट। उत्तर थोड़ी आसान पूछी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 7 यही लगा देता हूँ। क्या है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, अब थोड़ा सा फिगर से देखिए, 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। ठीक है, R का मान 1 सेंटीमीटर। तो इस गोले पर अगर मैं 1 कूलाम आवेश देता हूँ, कितना 1 कूलाम आवेश देता हूँ, तो इस पे वोल्टेज कितना बनेगा ये बताना है। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 1 कूलाम आवेश दिया गया, तो इस केंद्र से बिंदु पर निकालना है। तो इस बिंदु पर निकालना है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, उसी फार्मूले का यूज करेंगे कि बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश बटा दूरी।
तो वोल्टेज निकालना है, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। आवेश आपका 1 कूलाम है और 1 सेंटीमीटर है, तो जब इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 हो जाएगा। पता है ना कैसे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2, 2 जीरो होते ना। अच्छा, तो 9 गुणे 10 की घात कितना उड़ जाएगा? तो हो जाएगा v बराबर 9 गुणे 10। और ये रहा आपका क्वेश्चन।